हाउ टू से इन इंग्लिश रिमोट के सेल वीक हो गए हैं। रिमोट के सेल वीक हो जाते हैं। जब भी कोई मशीनरी वीक हो जाती है तो वहां बोलते हैं रन डाउन, रन डाउन। जैसे रिमोट के सेल वीक हो गए हैं तो रिमोट्स बैटरी हैज रन डाउन। बैटरी वीक हो गई है तो बैटरी हैज रन डाउन। सेल वीक हो गए तो सेल हैज रन डाउन। तो कोई चीज वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, खत्म हो जाता है, रन डाउन बोलते हैं। तो रिमोट्स बैटरी हैज रन डाउन ऐसे बोल सकते हो आप। इन इंग्लिश, आज नहीं तो कल मैं उसे मना लूंगा। आज नहीं तो कल मैं उसे मना लूंगा। जब किसी मना तुम कन्वेंस कर सकते हैं। कन्वेंस वर्ड यूज करते हैं। कुछ वर्ड होते हैं वो मैं आगे आपको वीडियो में बता दूंगा। कन्वेंस करने के लिए अलग वर्ड क्या यूज किए जाते हैं और कन्वेंस से काम चला सकते हो। आज नहीं तो कल उसे मना लूंगा। आज नहीं तो कल बोलते सूनर और लेटर। सूनर और लेटर आई विल कन्वेंस हर। हर ही है ना। सूनर और लेटर आई विल कन्वेंस हर। मैं उसे मना लूंगा आज नहीं तो कल। ऐसे मुझे माफ कर दो, इस बार गलती नहीं होगी। हाँ, मुझे माफ कर दो, इस बार गलती नहीं होगी। माफ कर दो, फॉरगिव। फॉरगिव मी दिस टाइम, नेक्स्ट टाइम आई वॉन्ट मेक मिस्टेक। या फॉरगिव के साथ आप यूज कर सकते हो पार्डन। पार्डन मी दिस टाइम, नेक्स्ट टाइम आई वॉन्ट मेक दिस मिस्टेक। अगली बार से गलती नहीं करूंगा। तो पार्डन मी या फॉरगिव मी। सर हाउ टू से इन इंग्लिश, वह इतना भी खराब नहीं है जितना आप बताते हैं। वो इतना भी खराब नहीं था, बताते हैं। अब कि मेरे दोस्तों कुछ बोल दी तो गाल लग गया। सर इतना बड़ा तो है नहीं वो। तो ही इज नॉट दैट बैड दैट यू से। ही इज नॉट दैट बैड दैट यू से। वो इतना भी खराब नहीं है कि जितना आप मानते हो, जितना आप कहते हो। ही इज नॉट दैट बैड दैट यू से। उतना ऐसे यूज कर। सर हाउ टू से इन इंग्लिश, आपने जैकेट उल्टी पहनी है। आप जैकेट उल्टी पहनी है। जब हम कपड़े उल्टे पहन लेते हैं तो बोल सकते हैं इनसाइड आउट। शर्ट हो, जैकेट है, कोई चीज तो इनसाइड आउट हो जाती है। तो यू हैव पुट ऑन जैकेट इनसाइड आउट। पहनने को हम पुट ऑन भी बोल सकते हैं। वियर तो बोलते हैं, जानते हैं, तो पुट ऑन भी यूज कर सकते हो। तो बोल सकते हो यू हैव पुट ऑन जैकेट इनसाइड आउट। आपने शर्ट उल्टी पहनी है, यू हैव पुट ऑन शर्ट इनसाइड आउट। तो इनसाइड आउट उल्टा पहनना होता है। हाउ टू से इंग्लिश, मेरा आपको दुख पहुंचाने का इरादा नहीं था। मेरा आपको दुख पहुंचाने का इरादा नहीं था। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता, दुख नहीं पहुंचाना चाहता। तो आई डिडंट इंटेंड टू हर्ट यू। इंटेंट वर्ड होता है तो इंटेंशन बन जाता है इरादा। तो या तो बोल सकते हो आई डिड नॉट हैव इंटेंशन टू हर्ट यू, या बोल सकते हो आई इंटेंड टू हर्ट यू। आई डिड इंटेंड टू हर्ट यू। तो ऐसे यूज कर सकते हो। सर हाउ टू से, आपने मेरी मुंह की बात छीन ली। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। जब कोई जो बात आप कहना चाहते हो वही आपके दोस्त ने बोल दी तो बोल सकते हो यू हैव स्पोकन आफ्टर माई हार्ट। यू हैव स्पोकन आफ्टर माई हार्ट। ही हैज स्पोकन आफ्टर माई हार्ट। शी हैज स्पोकन आफ्टर माई हार्ट। मतलब मेरे मुंह की बात कह दी, दिल की बात कह दी आफ्टर माई हार्ट। या इसे दूसरी कैसे बोल सकते हो यू हैव स्नैच्ड माई वर्ड्स। आपने मेरे शब्द छीन लिए। यू हैव स्नैच्ड माई वर्ड्स ऐसे यूज कर सकते हो आप। हाउ टू से इन इंग्लिश, बहुत दांती बीच रहा था। दांती भींचना था। जब भींचना होता है, मीचना होता है, वो आप जाने। दांती भींचते तो गुस्सा आता है आदमी को, देख के इरिटेशन होती है तो आप बोलते हैं ऐसे करना शुरू कर देते हो। ऐसे बोलते ग्रिट द टीथ। तो ही वॉज ग्रिटिंग हिज टीथ। शी वॉज ग्रिटिंग हर टीथ। हु इज ग्रिटिंग टीथ, मतलब कौन दांती भींचता? दांती भींचता ग्रिट द टीथ। तो व्हेन ही सॉ मी ही वॉज ग्रिटिंग टीथ। वो मुझे देखते ही उसने दांती भींच शुरू कर दी। उसने दांती भींच रहा था वो। तो ग्रिट द टीथ यूज कर सकते हो दांत भींचने के। हाउ टू से इन इंग्लिश, मुझे जाने दो अन्यथा वो मेरी ऐसी तैसी कर देगा। जब कभी स्कूल में, कॉलेज में, घर पे कहीं आप जा रहे होते हो, मुझे जान दो तो भाई ऐसी तैसी कर देगा। ऐसी तैसी मतलब ये आपको बहुत सुनाएगा, बहुत डांटेगा, बहुत आपकी लताड़ लगाएगा। तो बोल सकते हो क्रूसीफाई वर्ड यूज किया था। किसी को क्रिटिसाइज करने, क्रूसीफाई। प्लीज लेट मी गो अदरवाइज ही विल क्रूसीफाई मी। मतलब आपको ऐसे तैसे कर देगा, वो बहुत डांटेंगे। अब देखो क्रिकेट में क्रिकेटर्स होते हैं। अगर मैच जीत जाते हैं तो हम बोलते हैं हम मैच जीत गए। अगर मैच हार जाते हैं तो उनसे कहा जाता है वो लोग हार गए, उनकी वजह से हार गए, उनकी वजह से हार गए। ऐसा नहीं होता है। हार में भी साथ दीजिए, जीत में भी साथ दीजिए। सो फैन स्टार्ट क्रूसीफाइंग द क्रिकेटर्स। फैन स्टार्ट क्रूसीफाइंग द क्रिकेटर्स मतलब उन्हें क्रूसीफाई करना शुरू कर देते हैं, उनकी ऐसी तैसी करना शुरू कर देते हैं। तो क्रूसीफाई वर्ड यूज कर सकते हो। तो उन्होंने बोला मुझे जाने दो नहीं तो वो ऐसे कर देगा। लेट मी गो अदरवाइज ही विल क्रूसीफाई मी। ही है कि शी है? शादी, इनकी शादी हो जाए तो ये सर। सो ही विल क्रूसीफाई मी। थैंक यू। सर हाउ टू से इन इंग्लिश, मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मेरे पैर में जमीन खिसक गई। जब कभी ऐसा होता है कि आपके जब शॉक्ड हो जाते बहुत ज्यादा, तो अब यहाँ पर फ्लेवर गास्टेड। तो जब मैंने न्यूज सुनी तो मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। व्हेन आई हर्ड दिस न्यूज आई गॉट फ्लेवर गास्टेड। फ्लेवर गास्टेड होता है बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाना, उम्मीद नहीं की थी ऐसा होगा और हो जाता है, तो आई गॉट फ्लेवर गास्टेड।
इसे बोलते पैरों से जमीन खिसक जाना, या फिर मैं भय आना, या फिर मतलब इतना बिलीव नहीं कर पाना। तो आई गॉट फ्लैबरगास्टेड हैविंग हर्ड दिस न्यूज़, ऐसे यूज कर सकते हो आप। How to say in English, मैंने भैंस को जुगाली करते देखा। भैंस को जुगाली कर देखा, जुगाली होता है भैंस देखी होगी आपने, उसे बोलते कड, कड। तो आई सॉ बफलो कडिंग, शी सॉ बफलो कडिंग। इन्होंने भैंस को जुगाली कर देखा, जुगाली तो कड बोलते हैं जुगाली करने को, जब वो खाना मुंह में दुआ ला करके दुआ ऐसे चबाते हैं तो बोलते कड। तो आई सॉ बफलो कडिंग ऐसे यूज कर सकते हो। So guys, this is how you can use these basic sentences in your spoken English. And English सीखने को भी चैनल English. Thank you. Like, share, subscribe. Thank you so much. Thank you for support. Thank you.